ये तो अंत समय में भी भरमा सकता है, इतना शातिर है। सारी उम्र भी भक्ति करोगे, अंत समय में तब भी भरमा सकता है ये, लेकिन भरमाता ये उसी को है जो भरम सकता है। यानी जिसका विवेक कम है ये उसको भरमा देता है, और जो विवेकी पूर्ण है उसके आगे इसकी दाल नहीं गलती, उसके आगे दाल नहीं गलेगी। अब विवेक लगाना कहाँ है? नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो नीर और क्षीर का निबेड़ा कर ले वही मेरा हंस है। नीर क्षीर का निबेड़ा यानी असत्य और सत्य का। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है समझ लो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवा रहा है कि 11वें द्वार की। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन केवल जो विवेकी हैं उनको तो समझ में आ ही चुका है ज्ञान, उनके सामने तो कोई सवाल होता ही नहीं है। 10वें द्वार और 11वें द्वार का ही खेल है सारा, इसी को लोग समझ नहीं पाते। 10वें द्वार जहां पर खत्म होता है वो हो गई 10वें द्वार की भक्ति। अब उससे आगे जब जाओगे तो दरवाजा 10वां नहीं है, वो तो खत्म है नीचे। अब जब आगे जाओगे तो तुम्हें उससे अलग चीज मिलेगी, उसको कहते हैं 11वां द्वार। यानी 10वां द्वार होता है देह का और 11वां द्वार बोला है विदेह को। फर्क इतना है, फर्क ये है 10 द्वार काया के हैं, 11वां द्वार शब्द गुरु है, उसी द्वार में समाना है, उसी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाक को काल ना खाए। 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में यानी शब्द में समाना मुक्ति है। 10वें द्वार की साधना और 11वें द्वार की साधना में फर्क क्या है? जो लोग 10वें द्वार की साधना करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि 10वें द्वार से कैसे भी सूरत को निकाल देना है, प्राणों को निकाल दो। अब उनसे पूछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। ये इन मूर्खों को समझ में ही नहीं आएगा जो ज्ञानी बने पड़े थे। हमें लगता था बड़े विवेकी हैं, घुटनों में चला गया इनके विवेक। क्योंकि मैंने पहले बताया कि भरमाने वाले बहुत हैं, और तुम अगर हल्का सा भी भरम गए तो समझो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब आओ बेटा 84 में, अब कोई रास्ता नहीं है। ये उसको जानना है, ये नहीं सोचना है कि ये 10वां द्वार है, ये 11वां द्वार है, कौन सा है, क्या है। जो भी तुम्हें समझा दिया है उसको समझ लो। 10 द्वार काया के जानो और 11वां द्वार विदेह है। विदेह ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। अच्छे से समझ लो, ये बाबा लोग जितने भी हैं ये तुम्हें अंतर्मुखी करने में लगे हैं। अंतर्मुखी यानी इस काया के अंदर घुमाने में लगे हैं तुम्हें। इन चक्रों में घुमाएंगे, तुम्हें घन चक्कर बना देंगे। इसलिए अपने स्वरूप को जानना है, अंतर में नहीं जाना है। अंतर कोई भी A to Z, कोई भी बाबा अगर परमात्मा के अलावा किसी और की जय कर रहा है तो एक बार विचार करने की जरूरत है कि मैं कहां जुड़ गया। जैसे हम कहते हैं साहिब बंदगी, साहिब कौन है? साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब नहीं।